इस टाइम पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस जो जॉनरा है वो है के पॉप। और इस वीडियो से पहले के पॉप के ऊपर मैंने एक ब्राइट साइड वीडियो भी बना रखी है, लेकिन के पॉप एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों की ज़िंदगी बनाई भी है और बिगाड़ी भी। बताता हूँ कैसे। के पॉप एक ऐसा जॉनरा बन चुका है जहाँ पर हर एक आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर वहाँ जाके उनके साथ कोलैब करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है के पॉप की जो पॉपुलैरिटी है इस टाइम पर अनबिलीवेबल है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ के पॉप। देखो, अगर तुम के पॉप के बिल्कुल हार्डकोर फैन हो और छोटी भी बुरी बात के पॉप की तुम नहीं सुन सकते तो वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ के पॉप। देखो, अब जो सबसे पहली बात करने वाला हूँ ये कोई मैंने खुद से कहानी नहीं बनाई। जितने भी पहले के पॉप के आइडल रह चुके हैं उन्होंने खुद आके कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर आके उन्होंने अपनी जो बिहाइंड द सीन की जितनी भी स्टोरी है बताई है कि किस तरह से जब भी उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें किस तरह से एक ट्रैप में फंसा देता है। देखो, के पॉप इंडस्ट्री में भी कई सारे लेबल्स काम करते हैं। जिस तरह से इंडिया में टी सीरीज है और कई सारे लेबल हैं, वैसे ही कोरिया में कई सारे लेबल्स हैं जो के पॉप जॉनरा में काम करते हैं। तो ये जब भी किसी भी आर्टिस्ट को साइन करते हैं तो उससे पहले इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जिसे बोलते हैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। और जो उस कॉन्ट्रैक्ट का असली सच है वो ये है कि उन्हें एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है जिस टाइम पीरियड के अंदर वो उस लेबल के ही एक तरह से नौकर बन के रह जाते हैं। लेबल ही उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, उनकी बॉडी कंट्रोल करता है, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। अगर कोई भी बंदा ओवरवेट है तो लेबल नहीं चाहेगा कि जो उसके फैंस हैं या स्टैंस हैं वो उसे ओवरवेट देखें, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि जितना ज़्यादा ये अपने आप को सुंदर दिखा सके लोगों के सामने, ये उतना अट्रैक्टिव बनाते हैं। और लेबल को पता होता है कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे के फेस और बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, और वो हर एक कॉमन से कॉमन आदमी को इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि वो एक इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर आ जाता है और उसे पब्लिक के सामने खड़ा करते हैं, जिससे वो उन्हें रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है ये के पॉप इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस ला देता है, क्योंकि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा रहता है कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं और तुम्हें कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा के पॉप में जाना चाहता है तो कई बार वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ता ही नहीं है और वो साइन कर देता है। और अप्रॉक्स 10 साल के लिए तुम एक लेवल के अंदर काम करते हो जहाँ पर तुम एक कैदी बन जाते हो, नहीं तो वर्कर भी बोल सकते हो। अब देखो, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, जिस तरह की के पॉप इंडस्ट्री है और जो म्यूज़िक वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही एपिक होता है, तो इसलिए सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इंडिया में क्या है, जितने भी लड़के होते हैं वो उन्हें बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं और लड़कियां इनके पीछे पागल हो रखी हैं। तो देखो, सबसे मेजर रीज़न बताता हूँ कि क्यों लड़के इनसे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और क्यों इनके उल्टा बोलते हैं। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मैं शायद से 9th या 10th में था। उस टाइम पे क्या था, हमारी क्लास की 3-4 लड़कियाँ थी जो ग्रुप में रहती थी, और उन्होंने एक मैगजीन या फाइल बोल सकते हैं वो थी उनके पास, जिसमें पूरा उनका कलेक्शन था बीटीएस का। और एक बार मैंने और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग गए और उनके पास देखा कि ये क्या है, और हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि बीटीएस क्या चीज़ होती है। फिर उन्होंने बताया तो वो हमें कम से कम 2-3 हफ्ते तक फोर्स करते रही कि हम भी बीटीएस को पसंद करने लग जाएं। तो मेन प्रॉब्लम बीटीएस नहीं है, क्योंकि वो हमें फोर्स नहीं करते, वो तो अपना जितना भी आर्ट है, म्यूजिक है, वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। मेन प्रॉब्लम है जितने भी इनके स्टैंड्स होते हैं, जो हार्डकोर स्टैंड्स होते हैं, और वो एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि भाई तुम इसे पसंद करो। तो तुम इसलिए उस आदमी से ना फ्रस्ट्रेटेड होके बीटीएस से या जितने भी के पॉप आर्टिस्ट हैं उनसे फ्रस्ट्रेटेड होते हो। अब देखो, के पॉप इंडस्ट्री बहुत पहले से चलती आ रही है, तो स्टार्टिंग में जितने भी के पॉप आर्टिस्ट थे उनके साथ इन लेबलों ने बहुत ज़्यादा ही बुरा काम कर रखा है। कई बार तो इन्हें ढंग से खाना भी नहीं देते थे। लेकिन जितने भी इनके फैंस हैं उन्होंने क्या करा, कई बार लेबल के ऊपर फोर्स डाला कि जितने भी हमारे आइडियल हैं उन पर ये लोग बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो इसलिए जो लेबल्स हैं उन्होंने थोड़ी छूट दी इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन उसके बाद भी अब भी जो के पॉप इंडस्ट्री है इसके पीछे का डार्क साइड बहुत ही गहरा है। देखो, के पॉप इंडस्ट्री के अंदर बीटीएस और ब्लैक पिंक एक ऐसे ग्रुप हैं जो सबसे सक्सेसफुल हैं। और कई बार अगर जितने भी फैंस होते हैं इनके, अगर जब भी वो लेबल के ऊपर फोर्स करते हैं कि तुम इन्हें ऐसा ट्रीट क्यों करते हो, तो लेबल्स का क्या रीज़न होता है कि ये एक पार्ट है बिजनेस का। और हाँ, ये रीज़न सही भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी
तो फॉलो करना और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताना कि कमेंट में कि मैं क्या बनाऊँ। तब तक के लिए बाय।